बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट एडवांस्ड अकाउंटिंग और जो टॉपिक हम पिछले दिनों से डिस्कस कर रहे हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और उस जॉइंट स्टॉक कंपनी के जिस चैप्टर को आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। बुक की तरतीब के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 2 बनता है। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं। आज के इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है: अ कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 lakh divided into 10,000 shares of ₹10 each. On 1st of March 2012, the company issued following shares in such a manner. Number A, 1,000 shares were issued to promoters against their services against preliminary expenses. Number 2, B, 2,000 shares were issued to directors for cash. Number C, 7,000 shares जो कि बच गए थे, टोटल 10,000 शेयर्स थे, वो कंपनी ने जनरल पब्लिक को इशू करने का फैसला किया। उसके लिए आप जानते हैं कि अखबारात में इश्तिहारात के ज़रिए और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है तो उसके ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है शेयर्स के ख़रीदने के लिए। उस प्रोसेस के तहत 10th of March 2012 को कंपनी को 10,000 एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन रिसीव होती हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम टोटल 7,000 शेयर्स पब्लिक को देना चाहेंगे तो 3,000 एप्लीकेशंस जो हैं उनको रिजेक्ट किया जाएगा और उनकी जो अमाउंट डिपॉजिट हुई है, सब्सक्राइब हुई है, उसको रिफ़ंड किया जाएगा। ये कंपनी का अपना सवाबदीदी इख्तियार है, फंडामेंटल राइट है। ये बात वो इश्तिहार में भी लिखते हैं कि एप्लीकेशन रिजेक्ट करने में कंपनी किसी तरह कोई पाबंद नहीं है कि किसी को जवाब दे नहीं है कि किसकी एप्लीकेशन सेलेक्ट क्यों की और किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की। आइए, क्वेश्चन क्या है: पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब। तो हमारे पास जनरल जर्नल का एक फॉर्मेट है, उसके कॉलम्स कुछ इस तरतीब से: डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, लेजर फोलियो है जिसे पोस्ट रेफरेंस भी लिखते हैं, अमाउंट है और अमाउंट में 2 सब डिवीजन्स हैं फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेट में हम मार्च 1 लिखते हैं और फर्स्ट एंट्री की जानिब बढ़ते हैं। पहली एंट्री हमसे क्या पूछी गई थी कि 1,000 शेयर्स हमने इशू करने हैं प्रोमोटर्स को फॉर देयर सर्विसेज। तो हमारी एंट्री बनती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड द शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रोमोटर्स की सर्विसेज के अगेंस्ट जो शेयर्स दिए गए हैं उसका डेबिट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और जाहिर है शेयर इशू होने से शेयर कैपिटल में इजाफा हो रहा है तो उसके लिए क्रेडिट है शेयर कैपिटल। फिर हमने 2,000 शेयर्स डायरेक्टर्स को दिए, तो डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू करने के लिए हमारे पास जो एंट्री बनती है, डायरेक्टर्स डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे और उसके तहत वो शेयर्स लेंगे। इसके लिए जो जनरल पब्लिक का विंडो है वो इस्तेमाल नहीं होता, यानी ये एप्लीकेशंस के ज़रिए नहीं होता। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट में रकम आई है इसलिए बैंक डेबिट, और
शेयर जारी हो रहे हैं, जैसे पहली एंट्री में भी हुआ, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। फिर हमने पब्लिक को 7,000 शेयर्स बेचना थे, मुकर्ररा तारीख तक जो एप्लीकेशंस हमें वसूल हुई वो 10,000 थी, और एक शेयर की जो मालियत है वो 10 रुपये है। इस तरह ये 1 लाख मालियत बनती है, तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया क्योंकि अभी स्क्रूटनी होगी, एप्लीकेशंस हमारी मुकर्ररा मिकदार से, तादाद से ज़्यादा आई हैं, हमने सेलेक्ट और रिजेक्ट का प्रोसेस करना है, इसलिए फ़िलहाल ये हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है शेयर एप्लीकेशंस के नाम से। फिर जो हमारे पास अमाउंट वाफिर जमा है, यानी 3,000 एप्लीकेशंस जो हमारे पास सबमिट हुई जिनको हम शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे, उनकी अमाउंट हम रिफ़ंड करने जा रहे हैं, तो हमारी एंट्री बनती है, पिछली एंट्री को ही रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, उनकी अमाउंट रिफ़ंड कर दी गई। बाकी बचती हैं हमारे पास 7,000 एप्लीकेशंस जिनकी टोटल अमाउंट बनती है 70,000, इन्हें हम शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं और उसके लिए एंट्री हो रही है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब आप इसी तरह चंद सवाल बुक आपके पास मौजूद है, उससे ख़ुद सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है, उसकी एक्सरसाइज में से जाकर, और उसका सलूशन फिर हम इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये एक छोटा सा सवाल आपको लेक्चर रिकॉल कराने के लिए था, प्रैक्टिस कराने के लिए था। मज़ीद सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए, जो इश्यूज़ आएँ वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।